बिना टाइम वेस्ट किए आज की प्रमुख खबरें कवर करते हैं। हो सकता है कि लोकसभा की सीटें जो है 543 से बढ़ के 850 हो जाए। बिना नए सेंसस के डीलिमिटेशन और विमेन रिजर्वेशन दोनों ही करने जा रही है सरकार 2011 के बेसिस पे। और अपोजिशन विमेन रिजर्वेशन को लेकर तो विरोध नहीं जता रही, लेकिन वो डीलिमिटेशन को लेकर जरूर अपने कंसर्न को रखना चाहती है। ये एक बड़ी खबर है। दूसरी खबर है लेबर लॉज से रिलेटेड। जितने गिग वर्कर्स होते हैं जो जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर में जो काम करते हैं, जिनको उनकी कंपनी अपना एम्प्लॉय नहीं मानती, डिलीवरी पार्टनर कहकर गुमराह कर रही है। इससे एक खबर आ रही है कि लेबर लॉज में चेंजेस किए जा सकते हैं। देखिए, जियो पॉलिटिक्स में डेवलपमेंट कुछ नहीं है, बस बात यह है कि अभी एक आंकड़ा रिलीज हुआ है मार्च में इन्फ्लेशन का, डब्ल्यूपीआई का। तो डब्ल्यूपीआई जो है वो रिकॉर्ड 3.88 पहुंच गई है। ये बहुत ज्यादा है। पिछले साल इस महीने से आप समझो कि 49% ज्यादा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको पता है कि कंडीशंस जो है वो खराब होती जा रही है दुनिया में। एक तो टैरिफ बढ़ गए थे, उसके बाद वॉर लाइक कंडीशन हुई, इंपोर्ट अफेक्टेड हुए, कई सारी चीजें हुई, तो डब्ल्यूपीआई इस वजह से बढ़ गई। वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से एक और बड़ी खबर है कि चाइना जो है वो उसने यूएस को पीछे पछाड़ दिया है और इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। मतलब भारत जो है सबसे ज्यादा व्यापार दुनिया में चाइना के साथ करता है और इंडिया का सबसे बड़ा व्यापार घाटा भी चाइना के साथ है। हमारा बिजनेस जो है वो लगभग 151.1 बिलियन यूएस डॉलर का है और इसमें व्यापार घाटा जो है हमारा वो 112.6 बिलियन यूएस डॉलर्स का है। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या आपको ये पता है कि जितने गिग वर्कर्स हैं, जोमेटो, स्विगी और इनके जो डिलीवरी बॉयज हैं, जिनको डिलीवरी पार्टनर कहते हैं ये लोग, इनको एक एल्गोरिदम गवर्न करती है। मतलब इनका बॉस जो है वो इनविजिबल है, फैंटम बॉस है। वो एल्गोरिदम डिसाइड करती है कि कुछ बेसिस पे कुछ इनपुट मिलते हैं, उसको रेटिंग्स वगैरह मिलती है, उससे वो डिसाइड करती है कि किसको नया ऑर्डर मिलेगा, काम मिलेगा, नहीं मिलेगा, वगैरह वगैरह। तो उनका बॉस वो है। अगर कोई भी वर्कर किसी भी ह्यूमन कंडीशंस की वजह से वो अपना काम नहीं कर पाता, तो एल्गोरिदम इसको अंडरस्टैंड नहीं करती, क्योंकि ह्यूमन बॉस नहीं है वहाँ, वो तो एक एल्गोरिदम है। तो ये थोड़ा एक चैलेंज आ रहा है। देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट होता है। एक आर्ट एंड कल्चर का भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एक है राजा राम रवि वर्मा, जो पेंटिंग किया करते थे पहले, उनकी एक पेंटिंग अभी रिसेंटली 16.7 करोड़ रुपए में बिकी है। तो पेंटिंग का नाम इंपॉर्टेंट है। पेंटिंग का नाम है यशोदा एंड कृष्णा। इन्हीं की दो और पेंटिंग्स हैं, जैसे हंसा दमयंती, एक है गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियंस। तो ये जो पेंटिंग करते हैं ये केरल म्यूरल ट्रेडिशन का प्रयोग करते हैं। वेस्टर्न ऑयल पेंटिंग मेथोडोलॉजी है इनकी, और माइथोलॉजिकल फॉर्म्स बनाते हैं ये। तो दोस्तों, आरपीएससी का एग्जाम जो है वो अब डायनेमिक हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये सिर्फ एक रटने का एग्जाम नहीं रह गया। इसमें आपको डॉट्स भी कनेक्ट करने होंगे, सब चीजों को कनेक्ट करते हुए चलना है। एक सब्जेक्ट को इकलौता नहीं पढ़ सकते आप। आपको पॉलिटी के साथ, इकोनॉमी के साथ, ज्योग्राफी, जियोपॉलिटिक्स सब कनेक्ट करते हुए चलना है। जैसे डीलिमिटेशन का फेडरलिज्म पे असर है, जो डीलिमिटेशन कर रहे हैं, इसका केंद्र और राज्यों के संबंधों पे असर होगा। मिडल ईस्ट की वॉर जो है उसका डायरेक्ट रिलेशन हमारी इन्फ्लेशन से है। और डिजिटल एज जिसमें हम जी रहे हैं, इसमें जो गिग वर्कर्स हैं, उनके फंडामेंटल राइट वर्सेस लेबर लॉ, कंपनियों का प्रॉफिट, ये सब आपस में कनेक्टेड है। तो ये इनमें से कुछ खबरें जरूर आपके प्रीलिम्स या मेंस में अपनी जगह बनाएगी।